हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। हम लोग पाइथन रिवीजन 2 चैप्टर 2 पे थे। कल तक में हम लोगों ने स्ट्रिंग स्लाइसेस पढ़ ली थी। ठीक है, नाउ कम टू द स्ट्रिंग फंक्शंस। राइट, एक एक करके लेते हैं। पहला str डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग नहीं कहना चाहिए, जिस स्ट्रिंग पर आप ये फंक्शन कॉल करेंगे ये क्या रिटर्न करेगा, उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर हैं सबको कैपिटल में करके रिटर्न करेगा। जैसे मान लीजिए आपने दिया str1 इक्वल टू हेलो। अब आपको अगर आपने लिखा str1 डॉट कैपिटलाइज, it return the str1 string that is hello in all cap format, यानी कैपिटल फॉर्मेट मीन्स just return HELLO मीन्स इट कन्वर्ट। ये चीज एक चीज यहाँ याद रखिए, ये फंक्शन इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, कांट चेंज द वैल्यू। राइट, ये आपको रिटर्न ये जरूर करेगा, लेकिन आपकी जो स्ट्रिंग 1 है उसकी जो वैल्यू है str1 की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। आप चाहें अगर तो इस कैपिटलाइज का रिजल्ट आप दूसरी स्ट्रिंग में डाल सकते हैं, तो फिर आपका ये वाली स्ट्रिंग ये है और ये वाली स्ट्रिंग जो पहले थी वही है। ठीक है, मीन्स ये फंक्शन कैपिटल में करके रिटर्न करेगा, लेकिन ये फंक्शन कैपिटल में करके आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग पर चेंज कर देगा, ये नहीं है। कैपिटल में करके रिटर्न करेगा। आप अगर उस रिटर्न वैल्यू को कुछ स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग में डालें तो दूसरी स्ट्रिंग में आपको ये वैल्यू मिलेगी, दूसरी स्ट्रिंग में नहीं डालें तो आपके रिजल्ट में मॉनिटर पे ये चीज प्रिंट हो जाएगी, लेकिन आपका ये स्ट्रिंग वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन str dot find substring start end। फाइंड फंक्शन एक सब स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, और उसे गिवन स्ट्रिंग में फाइंड करने की कोशिश करेगा। अगर फाइंड आउट हो जाता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फाइंड आउट नहीं हो पाता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे आपकी str1 हेलो है, आपने दिया str1 डॉट फाइंड, आपने दिया e, इट रिटर्न द इंडेक्स नंबर जहां पर वो सब स्ट्रिंग पहली बार मिला। जैसे इंडेक्स नंबर ई का है 0 और 1, सो इट रिटर्न 1। आप ये भी डाल सकते हैं कि फाइंड आउट शुरू कहां से होना है। आपने मान लीजिए लिया str1 डॉट फाइंड ई ही ढूंढना है और शुरू करे 2 से, तो 0 1 2 से शुरू करने के बाद उसको ई नहीं मिल रहा है तो इट रिटर्न -1 मीन्स स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अगर उसको मिलेगा, अगर उसको स्ट्रिंग मिलेगा तो उस स्ट्रिंग का इंडेक्स, सब स्ट्रिंग का इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, और अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो इट रिटर्न -1 मीन्स स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, थर्ड वन str dot is ALNUM is alphanumeric, is alpha और is digit।
व्हाट इज दिस? आपके स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, दोनों मिला के हो सकता है, ठीक है। अब ये फंक्शन, अगर आपकी इस स्ट्रिंग में अल्फाबेट और नंबर दोनों है, ठीक है, दोनों है, या सिर्फ नंबर भी है, या सिर्फ कैरेक्टर भी है, या फिर अल्फाबेट और नंबर है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं है, स्पेस नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ स्पेस नहीं होना चाहिए, या सम अल्फाबेट सम नंबर, सिर्फ नंबर सिर्फ अल्फाबेट, ये भी हो सकता है, मिला के भी हो सकता है। तो इट रिटर्न ट्रू अगर आपकी स्ट्रिंग में अल्फाबेट और नंबर हैं, दोनों हैं, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू अगर आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, नंबर नहीं है। नंबर होंगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग हमने ली, str2 इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। अब अगर हमने str2 डॉट इज अल्फा न्यूमेरिक किया तो ये ट्रू करेगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक में चाहे अल्फाबेट हो चाहे नंबर हो, दोनों सही है, ठीक है। तो दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू फॉर दिस वन, दिस फंक्शन रिटर्न फॉल्स, अल्फाबेट नहीं है, सिर्फ नंबर है, ठीक है। एंड दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू फॉर दिस, क्योंकि इज डिजिट, यस, ऑल द स्ट्रिंग्स आर डिजिट्स। तो ये सेम स्ट्रिंग के लिए ये वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, ये वाला फंक्शन भी ट्रू रिटर्न करेगा, और ये वाला फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। फोर्थ है str डॉट इज स्पेस, इज स्पेस का मतलब किसी स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हैं, वो स्पेस आपका टैब हो सकता है, स्पेस बार हो सकता है, या कितने भी ढेर सारे टैब मिलाकर या ढेर सारे स्पेस बार मिलाकर स्पेस होना चाहिए। कोई भी और दूसरा कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में हुआ तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब जैसे आपका ये स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग में आपने पहले टैब डाला, फिर स्पेस बार डाला, समथिंग, कोई भी कॉम्बिनेशन, लेकिन कोई कैरेक्टर, कोई नंबर और कोई स्पेशल सिंबल नहीं है इस स्ट्रिंग में, तो फिर आपका ये इज स्पेस ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्पेस के अलावा कोई भी दूसरा कैरेक्टर भी है उस स्ट्रिंग में तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मीन्स अ एम्प्टी स्ट्रिंग। is lower, is upper, is title. इज लोअर मीन्स क्या ये स्ट्रिंग आपकी लोअर केस में है, ठीक है। देखिए जैसे आपकी यही स्ट्रिंग है, ठीक, अब आपका ये कैपिटल में स्मॉल में मिलाकर है, ठीक है। तो अगर आपने str1 डॉट इज लोअर किया तो इट रिटर्न फॉल्स। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में नहीं है। एक भी कैरेक्टर अगर अपर केस में हुआ तो पूरी स्ट्रिंग आपकी इज लोअर नहीं कहलाएगी, ठीक है। इज लोअर चेकिंग, क्या स्ट्रिंग लोअर केस में है। अगर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में है, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये वाली स्ट्रिंग आपकी फॉल्स रिटर्न करेगा। str1 डॉट इज अपर करेंगे तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक कैरेक्टर ही अपर केस में है, बाकी सब तो लोअर केस में है,
तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप str1 डॉट इस टाइटल करें, TITLE टाइटल केस क्या होता है? फर्स्ट कैरेक्टर इज द कैपिटल वन, रिमेनिंग वन द स्मॉल, जस्ट लाइक दिस वन। तो ये पर्टिकुलर ये वाली स्ट्रिंग इस टाइटल करने पर ट्रू रिटर्न करेगी। तो इस अपर चेक करेगा सारे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर अपर केस में है कि नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज लोअर चेक करेगा सारे केस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस टाइटल चेक करेगा स्ट्रिंग के जो वर्ड्स हैं वो टाइटल केस में है कि नहीं, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, ये टाइटल केस होता है। स्ट्रिंग के कैरेक्टर अगर इस केस में है तो ये इस टाइटल ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो इस टाइटल फॉल्स रिटर्न करेगा। str डॉट लोअर, देखिए द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड इज लोअर, मैं इसी को ले रही हूं। अभी जस्ट पहले मैंने जो फंक्शन लिया था वो इज लोअर था, ठीक है। इज लोअर फंक्शन रिटर्न ट्रू और फॉल्स। जैसे अगर इसी के साथ मैंने str1 डॉट इज लोअर चलाया तो ये चेक करेगा सारे कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और लोअर फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर टू द लोअर केस एंड रिटर्न दैट लोअर केस स्ट्रिंग। यानी अगर हमने str1 के साथ लोअर फंक्शन चलाया तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हेलो है, इसको स्मॉल केस में कन्वर्ट करके ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल मीन्स आपका ये हेलो रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये हेलो एक्चुअल में ओरिजिनल स्ट्रिंग को कोई चेंज नहीं कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। आप इसको अगर किसी और स्ट्रिंग में असाइन करें तो आपको वो लोअर केस वाला कैरेक्टर मिल जाएगा, और अगर नहीं असाइन करेंगे तो इस तरह प्रिंट करेगा, लेकिन ओरिजिनल वाली में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लोअर फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर टू द लोअर केस। str डॉट अपर take a string and return all the character in upper case। जैसे str1 hello है, अगर हमने str1 डॉट अपर किया, यहाँ पर ये याद रखिए, अगर इज अपर किया तो वो चेक करता है कि क्या सारे कैरेक्टर अपर केस में हैं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा इज अपर, और सिर्फ अपर स्ट्रिंग लेगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। यानी अगर इसी पर अपर केस चलाया तो इट रिटर्न HELLO। सेम विद द कैपिटलाइज, ठीक है। टाइटल 10 str डॉट टाइटल, टाइटल फंक्शन टेक अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट टू द टाइटल केस। टाइटल केस कैसा? फर्स्ट कैरेक्टर इज द कैपिटल वन, वर्ड का, जैसे जो स्ट्रिंग इन्होंने लिया मैं वही ले रही हूं। ये स्ट्रिंग है, माई नेम इज सीरियस लिखा है, सीरियस, दैट इज द S1। ये है अब अगस्त SERIOUS, ठीक है। अब अगर मैं इसी को टाइटल केस में कन्वर्ट करूं, यानी S1 डॉट टाइटल, TITLE, क्या करेगा? इस स्ट्रिंग में जितने वर्ड हैं हर वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल और बाकी सबको स्मॉल करके रिटर्न करेगा। यानी रिटर्न करेगा माई
NAME name, IS is SERIOUS. It return this. Each character of first character of each word is capital and remaining is small. Starts with, ends with. STR dot starts with a substring or a prefix. Starts with, take a prefix, substring, anything. और अगर आपकी ये वाली स्ट्रिंग इस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. जैसे S1 माई नेम इज सीरियस ये है, ठीक है, S1 में ही लेते हैं. अगर मैंने किया S1 डॉट स्टार्ट्स विद माई, इट रिटर्न ट्रू. अब यहीं पर अगर मैंने my स्मॉल my लिखा होता, इट रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये स्मॉल my से नहीं स्टार्ट हो रहा है. पूरा केस सेंसिटिव. जिस केस में आपने लिखकर चेक किया कि ये से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो स्ट्रिंग उससे शुरू हो रही हो एग्जिटिव, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक. सेम विद द एंड्स विद. STR dot ends with suffix. इसमें आप स्ट्रिंग का किससे एंड हो रही है, ये प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को प्रीफिक्स बोलते हैं और लास्ट को सफिक्स बोलते हैं. तो हमारा ये US से खत्म हो रहा है. अगर मैंने दिया S1 डॉट एंड्स विद US, इट रिटर्न ट्रू. अदरवाइज इसके अलावा हम कोई भी दूसरा सफिक्स लिखेंगे तो हमारी ये जो स्ट्रिंग है US के अलावा और किसी भी कैरेक्टर से एंड नहीं हो रही है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. मतलब इट टेक अ स्ट्रिंग, चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर ये जो स्ट्रिंग है एंड इस सफिक्स से हो रही है. अगर हो रही है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हो रही है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. स्वैप केस. STR dot swap case. स्वैप केस क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा और इस स्ट्रिंग में जो भी कैपिटल है उसको लोअर केस में और लोअर केस वाले को कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा. जैसे मैं हेलो ही ले रही हूँ, STR1 डॉट स्वैप केस. ठीक है. अब देखिए इसमें H कैपिटल है, व्हाट इट रिटर्न, H कैपिटल है तो H को तो इसने स्मॉल में कर दिया, बाकी सब स्मॉल केस में है तो सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया. और इट दिस रिटर्न दिस, HELLO इन द रिवर्स केस. जो भी कैरेक्टर जिस भी केस में था उस केस को चेंज करके कैपिटल को लोअर में, लोअर को कैपिटल में कन्वर्ट करके रिटर्न किया. काउंट, पार्टीशन. पार्टीशन भी, पार्टीशन टेक अ सेपरेटर कैरेक्टर और पूरी स्ट्रिंग को उससे पार्टीशन करके रिटर्न करेगा. जनरली हम यूज
करते हैं, जैसे हमारा कॉमा 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 करके स्ट्रिंग है, तो हमें उसको पार्टीशन डिवाइड करने के लिए बेसिकली इट रिटर्न अ लिस्ट। एंड जैसे यही है, माई नेम इज सीरियस S1 डॉट पार्टीशन इज, तो यहां से लेके इस तक एक कैरेक्टर, ठीक है, इस दूसरा कैरेक्टर, और इसके बाद मतलब ये एक स्ट्रिंग, ये दूसरी स्ट्रिंग, ये तीसरी स्ट्रिंग, इस तरीके से ये रिटर्न करेगा। यानी रिटर्न ऐसे करेगा, माई नेम पहली स्ट्रिंग, इज दूसरी स्ट्रिंग, और उसके बाद सीरियस ये तीसरी स्ट्रिंग, इट रिटर्न दिस। काउंट take a substring and return the number of occurrence of this substring। जैसे my name is serious लेते हैं, 14th है str डॉट काउंट और सबस्ट्रिंग सब। अब इसमें देखा जाए तो क्या चीज रिपीटेड है, माई NAME, ई कैरेक्टर आपका 2 बार आया है, ठीक है। तो मैंने किया S1 डॉट काउंट ई। अब आपके इस S1 में ई जितनी बार भी आया हो, 2 ही बार आया है, इट रिटर्न द काउंट, कितनी बार ये सब स्ट्रिंग या पर्टिकुलर कैरेक्टर रिपीट हुआ उस काउंट को रिटर्न करेगा। तो ये आपका 2 रिटर्न करेगा। और कोई कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, SERIOUS, S 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हमने S किया तो इट रिटर्न 3। ठीक, टेक अ सब स्ट्रिंग एंड रिटर्न द सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुई हो। ठीक, ओके, फंक्शन हो गया आपका। ओके, थैंक यू।